नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, आज मैं आपकी जो जितनी भी जो शंकाएं हैं कन्या पूजन की, वो सब दूर करने के लिए आई हूँ। बस आपको आपके जो प्रश्न हैं उन सब का जवाब मिलेगा, क्योंकि मैंने सारे प्रश्न जो इन सबके होते हैं कि कन्या पूजन कैसे करें, कब करें, कितने साल की कन्या हो, हमें क्या करना चाहिए, उसकी सही विधि क्या है, भोग क्या लगाएं, कन्याओं को क्या गिफ्ट्स दें और पीरियड्स में कैसे करें कन्या पूजन। तो ये सब जानकारी मैं आज इस पूरे वीडियो में देने वाली हूँ। बस आपको इतना काम करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जिनको ये नहीं पता है जानकारी, उन सबको आपको ये जानकारी पहुँचानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे अंदर प्रश्न आता है कि कन्या का पूजन हमें कब करना चाहिए। देखिए दोस्तों, कन्या पूजन मैंने देखा है कहीं कहीं पे हर रोज़ कुछ लोग क्या करते हैं, हर एक दिन एक एक कन्या को जिवाते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। लेकिन अष्टमी या नवमी पे दिन वहाँ उस समय 9 कन्याओं को जिमाया जाता है दोस्तों। तो मैं बात कर रही हूँ हमें कब करना चाहिए कन्या पूजन। तो अष्टमी और नवमी ये 2 तिथियाँ होती हैं जिस पे हम लोग कन्या पूजन करते हैं। कुछ लोग अष्टमी पे करते हैं, कुछ लोग नवमी पे करते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग नया वर्ष शुरू करने जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं हम कब करें, तो देखिए अगर आप अष्टमी पे कर रहे हैं, अपनी कुल देवी के नाम से कर रहे हैं, तो आप अष्टमी पे कीजिए। वरना तो आप पूरे अष्टमी 8 दिन की पूजा करने के बाद नवमी के दिन नवमी पर आप कन्या का पूजन कर सकते हैं, अति उत्तम होगा। आपके वैसे सारे ही दिन भगवान जी के हैं, आप अष्टमी नवमी कभी भी आप कन्या पूजन करें, श्रद्धा से करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये बात क्लियर हो गई कि आपको अष्टमी नवमी पे कभी भी पूजन करना चाहिए, आपकी कन्या पूजन करना चाहिए। ठीक है, ये एक बात खत्म हो गई। अब चलो दूसरी बात बताती हूँ मैं आपको। दूसरा प्रश्न आता है कि कितनी कन्याएं होनी चाहिए कन्या पूजन के लिए। तो मैं आपको बता दूं, कन्या पूजन के लिए वैसे तो 9 कन्याओं का है कि 9 कन्याओं को पूजा की जाती है, जिसमें एक लड़का होता है जिसको लंगूरा के नाम से पुकारते हैं। कहीं कहीं हनुमान जी बोलते हैं, कहीं कहीं भैरव बाबा बोलते हैं, तो ऐसे अलग अलग नाम से बोलते हैं। लेकिन एक लड़का होना चाहिए 9 कन्याओं के साथ। लेकिन दोस्तों, मैंने एक जो समस्या है बहुत लोगों के साथ देखा है, होती है, और लोग मुझसे कहते भी हैं कि इसका क्या करें अगर ऐसा हो जाए तो वो समस्या ये है दोस्तों, जैसे कि 9 कन्याएं हो गई, कितनी बार क्या होता है कि कन्याएं और आ जाती हैं जीवने के लिए, तो हम उनको मना तो नहीं कर सकते ना कि आप मत आइए, कन्या पूरी हो गई। हमारे दिल को भी दुख पाता है कि हम उनको मना कर रहे हैं। ऐसे में आप उनको बिल्कुल भी मना मत कीजिए, उनको बिठाइए, आदर सत्कार कीजिए। लेकिन आपके यहाँ जो हमारे यहाँ हम सबका एक चलन है, जब हम कन्या पूजन करते हैं तो थाली में 9 जगह हम भोग निकालते हैं। जो भोग की थाली में 9 जगह निकाला है और एक लंगूरे के नाम का निकाला है, वो सबसे पहले हम उनको दे देंगे। और जो और कन्या आ गई हैं, हमारी जो और माताएं आ गई हैं, कन्या आ गई हैं, उनको भी आप बिल्कुल भी निराश मत कीजिए। उनके लिए भी आप खाना जो आपने बनाया है भोग, वो उनको भी दीजिए, उनको भी आदर सत्कार के साथ पूजा कीजिएगा। तो आपको ये ज़रूर से ज़रूर करना है। ये हो गई मेरा दूसरा, आपका मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल गया होगा। चलिए मैं आपको तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो है, कितने ही लोग पूछते हैं कि कन्या कितने साल तक की हम जिवाएं। देखिए दोस्तों, कन्या को जो जीमना होता है वो 2 साल से 10 साल की कन्याओं को जिमाने का विधान है। ऐसे ही है कि 2 साल से हमें 10 साल तक की कन्याओं को जिमाना चाहिए। बहुत अच्छा होता है, अति उत्तम होता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कन्याएं मिलती नहीं हैं। कभी कोई छोटी बहुत होती है, कभी कोई बहुत बड़ी होती है, बट वो कन्या है, यानी कि उसको अभी मासिक धर्म नहीं आया है। तो ऐसे में आप उनको भी जिमा दीजिएगा। लेकिन जो मान्यता है वो 2 से 10 साल तक की कन्याओं की है। अब हमारा जो चौथा प्रश्न आता है वो होता है कई लोगों का, वो ये होता है, कन्या ना मिले तो क्या करें हम लोग। हाँ, कई बार देखा है मैंने, कभी कभी कॉलोनी में या कोई ऐसे हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ कन्या का मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें हमारे में क्वेश्चन आता है कि हे भगवान, हम क्या करें, कन्या तो मिल नहीं रही हैं। तो आप उस समय ऐसा कीजिए, आपको जैसे कन्या पूजन करना है, आपको जितनी कन्याएं मिली है, 1 मिली है, 2 मिली है, 3 मिली है, 4 मिली है, उनको बिठा लीजिए। और जो शेष कन्या रह गई हैं, यानी कि अगर आपको 4 मिली है तो 5 रह गई हैं, तो आप 5 के नाम की भी थाली निकाल दीजिए। उनको भी जो उपहार देंगे वो सब उनकी थाली में रख दीजिए, टीका वीका वहाँ पे लगा दीजिए थाली में, मतलब उनके नाम का भी आप निकाल दीजिए। नहीं तो क्या हुआ करता है कि आप लड़कों को भी जिमा सकते हैं। कितनी बार मैंने ऐसा होता है, तो लड़कों को भी जिमा दीजिएगा। और अगर एक और होता है, मैं आपको दूसरा भी बताती हूँ आप और क्या कर सकते हैं। दूसरा उपाय आप ये करिएगा कि आप 9 थालियों में
सॉरी 9 थालियाँ बोल रही हूँ, 9 जगह आप रख लीजिए जो भी आपने बनाया है भोग का सामान, वो आप मंदिर में जाकर दे दीजिएगा। 9 कन्याओं को मंदिर में कन्याएं मिल ही जाती हैं अधिकतर, और भी बहुत जगह जो होती हैं जहाँ पर कन्या आपको मिल ही जाएंगी इधर उधर। आप बाहर जाकर भी कन्याओं को जिमा सकती हैं, उनके पैर छूइएगा ज़रूर से ज़रूर, और उनका आशीर्वाद ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा। तो आपकी ये भी प्रॉब्लम शायद काफ़ी हद तक मैंने सॉल्व कर दी कि कन्या ना मिले तो क्या करें। अब एक आता है एक क्वेश्चन जो सब पूछते हैं कि कन्या पूजन की सही विधि क्या है। दोस्तों आपको ये पार्ट है पूरा ध्यान से सुनना है, ये बहुत ज़रूरी है कन्या पूजन में ये वाला पार्ट कि कन्या विधि की सही विधि क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो कन्या पूजन की सही विधि है वो ये है, पहले आपको एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपको जो 9 कन्याएं आपने सोच रखी हैं या आप जिनको जानती हैं उनको जाकर आपको बोल के आना है कि हमारे यहाँ कन्या पूजन होगा, आप आइएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये करना है, जब वो आए आपके घर तो सबसे पहले आप उनके चरणों को एक बर्तन में उनके चरण रखकर, जैसे कुछ भी कोई भी बर्तन हो उनके चरण उसमें रखवाइएगा, उसमें जल से उनके चरण अच्छे से धोइएगा, अपने कोई कपड़ा लेके उनके चरण पोंछिएगा। फिर उसके बाद उनको उनके चरणों को एक कपड़े के ऊपर रखिएगा, फिर उसको उस पर फूल चढ़ाइएगा और फिर उनकी टीका कर लीजिएगा, मतलब टीका करिएगा उनके माथे पे, और उनको एक स्वच्छ साफ़ जगह दीजिएगा बैठने की, बहुत साफ़ स्वच्छ जगह दीजिएगा। आप समझ लीजिए कि साक्षात आपके घर में 9 दुर्गे आई हैं, उस हिसाब से आपको आदर सत्कार करना है, बस आप ये जान लीजिएगा। फिर जब आप उनको बिठा दीजिएगा, फिर उनको आप भोग का जो आपने बनाया है वो एक अच्छे से सुंदर से बर्तन में उनको परोसिएगा। मतलब कि ऐसा हो जाए कि अगर आप किसी को परोसते हैं, कभी कभी क्या होता है, मैं खाने को देख के इंसान परोसा हुआ खाना देख के ही प्रसन्नता हो जाती है, खुश हो जाता है। तो बस आपको ऐसे ही भाव रखना है कि हम खाना परसे और माँ देख के ही खुश हो जाए, ऐसा खाना आपको परसना है थालियों में। फिर आपको क्या करना है, एक ज़रूरी बात जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी, आपको क्या करना है, जो भोग है जो भी आपने बनाया है, पूड़ी सब्जी हलवा जो भी बनाया है आपने, आप अपने हाथ से तोड़िएगा, उसमें हलवा और पूड़ी तोड़ के अपने हाथ से, स्वयं अपने हाथ से माता रानी को खिलाइएगा पहला कौर। मैं सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो आप जितनी माता बेटियाँ कन्याएं आई हैं उनको अपने हाथों से आप भोग खिलाइएगा। उसके बाद जब ये खाना हो जाए तो उनके हाथ धुलवाइएगा, उनके हाथ पोंछिएगा। फिर उसके बाद आप उनको क्या करना है, उनको बिठाइएगा एक जगह, उनको लाल चुनरी दीजिएगा। अगर चुनरी ऐसे दीजिए जो उनके काम आ सके। कितनी बार मैं देखती हूँ लोग बाग ऐसे चुनरी दे देते हैं, वो इधर उधर फिर इधर उधर पड़ी मिलती है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। आप जैसे दुपट्टे वाले चुनरी होते हैं ना, सूट के साथ जो दुपट्टा मिलता है, प्लेन चुनरियाँ मिलती हैं बाज़ार में, वैसी चुनरी ला सकते हैं या अच्छी सी चुनरी ला सकते हैं। अगर आप चुनरी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि महंगी आती है, तो आप एक कपड़े की जगह एक रुमाल भी उनको दीजिएगा, क्योंकि ये कपड़े के रूप में रुमाल देना भी अच्छा होता है। आप उनको रुमाल दीजिएगा, लाल पीला ऐसे रंग के उनको रुमाल दीजिएगा। उनको बिंदी लगाइएगा, श्रृंगार का सामान है वो दीजिएगा। अगर आप श्रृंगार कर सकते हैं तो उनको कीजिएगा, नेल पॉलिश लगाइए, बिंदी लगाइए, मतलब कन्याएं इतनी खुश हो जाएंगी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। उपहार में ये सब कीजिएगा। और हो सके तो आप जैसे कि बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, तो विद्या की सामग्री होती है जितनी कॉपी किताब कलर्स, ये सब उनको दे सकते हैं। लंच वैसे तो ये आजकल सब लंच बॉक्स ये सब देते हैं, वो भी दे दीजिएगा, बट जो मेन है वो पढ़ाई का कुछ ना कुछ ज़रूर दीजिएगा, और एक रुमाल ज़रूर दीजिएगा, अच्छा होता है। और फिर उनको दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे दे दीजिएगा। ऐसा करने के बाद फिर वो जब जाएं तो आप जहाँ पे वो बैठ के खाना खाई थी, आप प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, एकदम से उसको साफ़ मत कीजिएगा। थोड़ा जब वो चले जाएं थोड़ी देर बाद आप भी भोग लीजिएगा आराम से, फिर खाइएगा। और उनको ना, मैं बताना भूल गई, नारियल होता है ना, नारियल का भी उनको ज़रूर देना है। नारियल का मतलब भोग लगा के उनको भोग लगा हुआ नारियल देना है, और फल कोई भी देना है, जो भी मौसमी फल हो, जैसे केला दे सकते हैं आप, वो भी दीजिएगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से मैंने आपको ये पूरी विधि बता दी है कन्या पूजन की। बहुत अच्छी विधि है, इसी से कीजिएगा आप। और दूसरा जो प्रश्न आता है इसके अलावा, वो आता है कि हम भोग में क्या बनाएं। दोस्तों देखो, जो मेन भोग होता है माता जी का, वो तो होता है पूड़ी हलवा और काले चने का। ठीक है, ये भोग तो होता है, लेकिन आप हलवा की जगह खीर भी बना सकते हैं माता रानी को, कोई मिठाई भी रख सकते हैं। बस
आपको बस इतना देखना है कि लहसुन प्याज वाला खाना बिल्कुल नहीं देना है। आजकल क्या करते हैं लोग बाग, कुछ भी उल्टा सीधा भगवान मतलब कन्याओं को खिला देते हैं, उनकी खुशी के लिए पानी पूरी पिज़्ज़ा देखा है मैंने एक्चुअली, इसलिए बता रही हूँ। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वो सब खाते रहते हैं। हम कन्या पूजन कर रहे हैं, माता जी की पूजा कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें देना है। तो मैंने आपको बता दिया आपको क्या भोग लगाना है। उपहार के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या उपहार देना है जिससे माता रानी खुश हो जाएं। अब सबसे जो मेरी तरफ से जो आखिरी क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं, वो पूछते हैं कि पीरियड्स में क्या करें। अगर पीरियड्स आ जाए तो माता जी की कन्या पूजन कैसे करें। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में अगर आपके घर में कोई और हो, जैसे आपके पति हों, कोई और जेंट्स हो या कोई और बड़े हो, तो आपकी जगह वो कर सकते हैं। ये सब तो आप भी जानते हैं। और आप घर खाना नहीं बना पाते हैं तो आप बाज़ार से ही जलेबी, दही, खट्टा तो देना ही नहीं है, जलेबी, दूध, ये सब, माता रानी को बर्फ़ी, इन सब का भोग लगा दीजिए, या बाहर से कोई खाना बनवा दीजिए, या किसी को अपने घर बुला लीजिए, वो आपकी हेल्प कर ले। और ऐसे करके आप कन्या पूजन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 9 दिन तक व्रत रखते हैं और फिर आपको जब कन्या पूजन का टाइम हो तब आपको पीरियड्स आ जाएं, तो उस समय हम लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो ऐसे में आप किसी को बुला लीजिएगा, या बाहर से खाना बनवा लीजिएगा, सात्विक खाना, या घर के अगर आदमी आपकी हेल्प कर सकते हैं तो हलवा बनवा लीजिएगा उनसे। वो हलवा चना बनवा लीजिएगा, क्योंकि वो पूड़ी बना नहीं सकते हैं आदमी लोग ज़्यादा, तो हलवा चना बनवा लीजिएगा उनसे, उनका भोग लगा देंगे वो लोग। या फिर ऐसा भी होता है, मैंने कहीं देखा है, सुना भी है एक्चुअली, चौदस आता है ना, चौदस के दिन आप ठीक हो जाएं तो चौदस के दिन भी आप कन्या का पूजन कर सकते हैं। चौदस तक भगवान जी दुर्गा माता का दिन होता है, तो आप वे वो भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छा होगा आप किसी से कह के उस दिन ये कन्या पूजन का जो होता है, उद्यापन का जो हमारा पूरा होता है, तो वो किसी ना किसी से करा लें। कोई भी कर देगा, कोई भी मना नहीं करेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। दोस्तों, अब मैंने तो जितना मेरे को पता था कन्या पूजन के बारे में, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी अगर आपका कोई सवाल इसमें रह गया है, मैं कुछ भूल गई हूँ तो माफ़ करना। अगर आपका कोई सवाल रह गया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि सब कुछ आपको बता दूँ। और ऐसी और वीडियो जानने के लिए आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बोलो जय माता दी।